जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः। ओम माणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तगत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। हम हनुमते नमः। जो भी व्यक्ति इन 28 नाम को रोजाना जप करता हो, सुबह शाम कम से कम 11-11 बार, तो उसको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि नियम से अच्छी सुगंधित धूप लगाएं, सुगंधित बत्ती लगाएं, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के 11-11 बार इनका नाम लें। हो सके तो घी का दीपक लगा दें, और यदि हो सके तो गाय का सूखा गोबर जला करके उसके ऊपर गूगल की धुनी दें, और इन नामों को अवश्य 11-11 बार बैठ करके चलते फिरते उठते बैठते भी जप कर सकते हो। इससे निश्चित तौर से आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्रश्न ये है, किसी ने प्रश्न किया हमसे कि हमारे घर पर किसी ने कुछ तंत्रात्मक वस्तुएं एक पोटली में बांध करके भेज दी, फेंक दी, और जब हम सवेरे उठे 4 बजे 5 बजे तो हमने वहां पर वो पोटली रखी हुई देखी। हमने उस पोटली को उठा करके बाहर फेंक दिया। उसके बाद से जिसने ये उठा करके फेंका उसके मन में गलत विचार आने लगे, और उसका मन उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आलस्य बहुत आने लगा है, बदबू भी आने लगी है, और ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत कार्य कोई दूसरा मुझसे करवा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। ये प्रश्न है। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि घर के अंदर कहीं पर भी, या घर के बाहर बरामदे में, घर की छत पर कभी भी कोई भी तंत्रात्मक वस्तु आपको मिले, अब पहले तो आपको यह ज्ञान लेना जरूरी है कि तंत्रात्मक वस्तु क्या होती है, अन्यथा आपके ऊपर उस तंत्र की शक्ति चढ़ जाएगी यदि आपने हाथ लगा लिया तो जब भी पहले तो ये समझे कि तंत्रात्मक वस्तु क्या। यदि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इस बात को बहुत गौर से करिएगा, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे, व्यवसाय चलते चलते बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई चल रही हो तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, पागल हो जाओगे। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, आपको ज्ञान देकर के कि तंत्र होता है, मानो या न मानो। नहीं मानोगे तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो घर पे, दुकान पर, व्यवसाय स्थल पर, घर की छत पर, किसी आपका ट्रैक्टर चलता हो उस ट्रैक्टर पर, ट्रक चलता हो उस ट्रक पर, दुश्मन लोग तंत्रात्मक वस्तुएं बांध देते हैं, छोड़ देते हैं, भेज देते हैं, जिससे आप बर्बाद होने लगते हो। तो जब भी ऐसा आइटम मिले, अब तंत्रात्मक आइटम का मतलब होता है लौंग। यदि किसी मनुष्य को बिना वजह कोई पूजन अर्चन कुछ नहीं किया और सिंदूर लगे हुए लौंग मिल जाए घर पर, तो समझ जाओ कोई न कोई तंत्र हो गया। आपके अंदर एक कीड़ा काटना चाहिए।
यदि आपके घर के अंदर या कहीं पर भी घर के बाहर आपको सिंदूर लगे हुए उड़द के दाने मिल जाए, पीली सरसों मिल जाए, नागफनी की कील मिल जाए, कील लगा हुआ नींबू मिल जाए, सुई चुबाया हुआ नींबू मिल जाए, कोई पुतली आपको मिल जाए, कोई हड्डी मिल जाए, कोई राख मिल जाए, तो समझ जाओ आपके यहां पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। अब उस जादू टोने को हाथ नहीं लगाना है। जो भी सामान आपको मिलता है उसको हाथ बिल्कुल मत लगाइए, झाड़ू भी मत लगाइए। सबसे पहले उसके ऊपर आपको पानी डालना है और पानी डालने के बाद में उसके ऊपर एक नींबू काट करके निचोड़ दें और उसको किसी भी सुपड़ी से यानी कचरा उठाने का जो आइटम होता है उससे लेकर के किसी गटर में डाल देना चाहिए, पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उलांघना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके अंदर आई हुई शक्ति आपके ऊपर लपकने के लिए तैयार बैठी हुई होती है। जैसे आपने उलांघोगे वे आपके शरीर के ऊपर चली जाती है, जैसे ही आपकी ठोकर लगी और वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। चाहे आप राक्षस योनिवान में पैदा हुए हो, चाहे मनुष्य योनि के हो, चाहे आप देव योनि के हो, किसी भी योनि में उत्पन्न हुए होंगे, परंतु यदि तंत्रात्मक आइटम आपके ऊपर लग गया, आपने ठोकर मार दी, आपने उलांघ ली, तो आपको पागल होने से कोई नहीं रोक सकता, बीमार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी ऐसा आइटम आपको घर पे मिल जाए, कोई पोटली मिल जाए, कोई नींबू मिल जाए, कोई उड़द के दाने मिल जाए, कोई मखाने मिल जाए, हो सकता है पंचमेवा भी मिल सकता है, तो उसको जैसा मैंने उपाय बताया वैसा उपाय करके घर के बाहर गटर में डाल देना चाहिए। परंतु यदि आपने हाथ लगा लिया, हाथ से उठा के फेंक दिया, तो निश्चित तौर से वो चीज आपके ऊपर चिपक जाएगी। और यदि ऐसा आपके साथ हो चुका है तो इसका इलाज कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना संदेश दे दें। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें, कब से ये परेशानी हो रही है ये बताएं, किस प्रकार की परेशानी हो रही है ये बताएं, ताकि आपको उचित उपाय भी बताया जा सके या आपका उचित इलाज किया जा सके। अब ये जो आइटम भेजे जाते हैं तंत्रात्मक आइटम, ये सामान अलग अलग कार्य के लिए भेजे जाते हैं। घर की बंदिश करने के लिए भी भेजा जाता है, घर के कुल देवी देवता को रोकने के लिए किया जाता है, आपकी हाथ को बांधने के लिए किया जाता है, दुकान का बंधन करने के लिए किया जाता है, आपके यहाँ विवाह नहीं हो ऐसा काम किया जाता है, आपके यहाँ बीमारी आ जाए उसके लिए भी तंत्र के टोने टोटके हो जाते हैं। और अधिकांश तो ये टोटके दूज, छठ, चतुर्दशी यानी द्वितीया, षष्ठी और चतुर्दशी के दिन ये आइटम आपको अपनी रात को घर के सामने अवश्य मिलेंगे। और यदि मिलते हैं तो समझ जाओ कि कोई न कोई जादू टोना कराने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन हो गया है, आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो आपको खिलाई पिलाई भी कर सकता है और आपको बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अब आपको बहुत ही सजग रहना है, किसी के दूसरे के घर का आया हुआ खाना पीना नहीं खाना है। किसी भी व्यक्ति को जो आपके घर पे आता हो उसको अकेला बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो घर के अंदर आकर के आपके घर के अंदर कुछ भी तंत्रात्मक आइटम छोड़ सकता है। ऐसे बचत करना है। और यदि आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, ये दिखने के बाद, उलांघने के बाद में गंदे गंदे सपने आने लग जाए, कमजोरी आने लग जाए, मानसिक स्थिति खराब हो जाए, गंदी बदबू आने लग जाए, धीरे धीरे व्यवसाय चौपट होने लग जाए, शमशान मरगट मसान नजर आने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर काला जादू का प्रभाव हो गया है। उसका इलाज तुरंत करवाइए। आध्यात्मिक इलाज ही होगा, उसका कोई एलोपैथिक इलाज नहीं होता है, होम्योपैथिक इलाज नहीं होता है। यानी कि आपको बीमारी तो होना ही होना है। बीमारी में आपका पैसा बर्बाद अवश्य होगा। और आपके यहाँ यदि विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं तो उनका विवाह नहीं होगा जब तक कि वो तंत्र विद्या नहीं कटाओगे। और करने वाले हमेशा ध्यान रखें, या तो आपका पड़ोसी होता है, आपका सामने वाला होता है,
या फिर आपका व्यवसाय का कंपटीटर प्रतिस्पर्धा वाला हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जिनका आपके यहां पे जाना आना होता है। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मां भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसके लिए आपको महीने में एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य कराना चाहिए, एक माह में श्री हनुमान जी का हवन अवश्य कराना चाहिए, एक माह में आपको श्री भैरव जी का हवन अवश्य करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको तंत्र से इतना नुकसान न हो। वो चौकी भी भेजी जा सकती है उसको उस रूप में, और मूठ भी चलाई जा सकती है। किसी को मियादी भी भेजी जा सकती है कि इतने दिन में व्यक्ति मर जाएगा। तो सचमुच कई जगह हम देखते हैं कि वो उतने समय की मियादी के बाद वो मर जाता है, और अधिकांशतः चंद्र के साथ राहु जिसका होता है उसको ये चीजें ज्यादा परेशान करती है। सूर्य के साथ राहु होता उसको भी परेशान करती है, अष्टम भाव में राहु होता उसको भी परेशान करती है, अष्टम भाव में शनि होता है, गुरु होता है, उसको भी परेशान करती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ हो जाए, तंत्रात्मक वस्तु आपको मिल जाए, कील लगा हुआ नींबू मिल जाए, खून के छींटे मिल जाए, मुर्गा कटा हुआ मिल जाए, मांस मिल जाए आपके घर के सामने सिंदूर लगा हुआ, तो समझ जाओ किसी ने आपके घर का बंधन कर दिया है, चौकी चला दी है। अब आपका धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था आपको यह ज्ञान दूं। अब आपकी इच्छा है इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। जय माता दी, जय मां कामाख्या।